भारतीय शेयर बाजार में लगातार दबाव गहराता जा रहा है और रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा का नुकसान देखा गया है। बाजार में इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, जो निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता को साफ तौर पर दर्शाता है। इस बड़ी गिरावट के पीछे सबसे मुख्य वजह है लाल सागर यानी रेड सी में पैदा हुआ गंभीर सैन्य तनाव। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल ले जा रहे 2 बड़े टैंकरों पर मिसाइल हमले का दावा किया है। इस हमले की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों में आए भूचाल से हो जाती है। ब्रेंट क्रूड 5% बढ़कर $92 के पार पहुंच गया है। WTI क्रूड 4.5% चढ़ा है और मुर्बान क्रूड में 26.93% की ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। तेल के दामों में यह अचानक उछाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका का WTI क्रूड मुख्य रूप से जमीन से निकाला जाने वाला तेल है, जबकि यूरोप का ब्रेंट क्रूड उत्तरी समुद्र से निकाला जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट का मुर्बान क्रूड क्षेत्रीय सप्लाई का मुख्य जरिया है। लाल सागर का यह जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद रणनीतिक है। दुनिया का 12 से 15% व्यापार, 30 से 40% कंटेनर ट्रैफिक और 7 से 10% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यदि बाब एल मंदाब और लाल सागर का यह रास्ता हमलों के कारण बंद होता है, तो जहाज़ों को स्वेज नहर का छोटा रास्ता छोड़कर पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। केप ऑफ गुड होप के इस लंबे वैकल्पिक रास्ते से यात्रा का समय 13 दिनों से बढ़कर सीधे 31 दिन हो जाएगा। इस देरी के कारण शिपिंग फ्रेट चार्ज, बीमा लागत और ईंधन खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आना तय माना जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। भारतीय रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर की तरफ फिसलते हुए 97 के स्तर को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं पहली तिमाही के कॉरपोरेट नतीजों ने भी बाजार का मूड खराब कर दिया है। वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और ऑयल एंड गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के नतीजों में कोई खास उत्साह नहीं देखा गया। IT सेक्टर भी लंबे समय से सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, जिससे बाजार के तीनों बड़े इंजन ठप पड़े हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक और SIP के जरिए आ रहा रिटेल पैसा बाजार को नीचे गिरने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों और वैश्विक अनिश्चितता ने बुल्स की कमर तोड़ दी है। ऐसे अनिश्चित माहौल में निवेशकों को जल्दबाजी में नया पूंजी निवेश करने से बचना चाहिए और सतर्कता के साथ बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए।